everyone, my name is Shweta Yadav and I have cleared my CA Intermediate Group 2 in May 2023. Let me tell you one thing, it's not my first attempt, इससे पहले भी मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं। दिसंबर 2021 में मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ था। मेरे एग्रीगेट मार्क्स 405 थे, बट स्टिल मैं क्लियर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे EISSM में 32 मार्क्स ही थे। उस समय मैंने वापस से तैयारी शुरू की और मई 2022 का अटेम्प्ट दिया। पेपर्स अच्छे गए थे, इसलिए आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट, बट जब रिज़ल्ट आया तो आई वॉज रियली शॉक्ड क्योंकि इस बार भी मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव था। उसका कारण इस बार फिर EISSM था। मेरे मार्क्स प्रीवियस अटेम्प्ट में 32 थे, मई 2022 में बढ़ के 33 हुए। 1 मार्क्स बढ़ा सिर्फ। मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे कि सिर्फ 1 मार्क्स बढ़ा है 75 डेज की तैयारी में, तो फिर मैं आगे कैसे प्रोसीड करूं। इसके लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर मुझे ओम सर के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने सर से फास्ट ट्रैक की क्लासेस परचेज़ की। सर से क्लासेस करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझ में कमियाँ कहाँ थी। पहले जब एग्ज़ाम्स में पूछा जाता था क्वेश्चन, कोई स्ट्रैटेजी का केस स्टडी पूछा जाता था, तो मैं बस स्ट्रैटेजी का नाम लिख के आंसर लिख देती थी। सर से पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि एक प्रोसेस होता है आंसर लिखने का। स्ट्रैटेजी का नाम, उसके प्रोपाउंडर का नाम, इसके अलावा हमें क्वेश्चन को लिंक करना पड़ता है आंसर के साथ, फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं, एग्जाम्पल, मॉडल्स एंड कंक्लूजन। इसके बाद एक आंसर कंप्लीट होता है 5 मार्क्स का। इस वजह से मुझे लग रहा था कि अब मैं कॉन्फिडेंट हुई EISSM में, क्योंकि अब मुझे प्रोसेस भी पता है। फिर मैं अपनी बाकी तीनों सब्जेक्ट्स की भी तैयारियां कर ही रही थी। ये सब करके मैंने एग्ज़ाम्स दिया, बट नवंबर 2022 में मुझे इस बार भी लग रहा था कि हाँ, हो जाने चाहिए मेरे, इस बार हो जाना चाहिए, क्योंकि EISSM भी जो मेरी कमजोरी थी उसे मैंने ठीक तरीके से कहीं ना कहीं कवर कर लिया था। बट रिज़ल्ट आया तो मेरा फिर नहीं हुआ था। बट इस बार कारण EISSM नहीं था, मेरा FM ECO की वजह से इस बार ग्रुप रह गया। EISSM में तो मेरे 54 मार्क्स आए थे। उस वक्त भी पहली बार था कि मैंने EISSM को क्रैक किया हो, सर की वजह से ही था। बट FM ECO की वजह से मुझे दुख हो रहा था, क्योंकि वो सब्जेक्ट जिसमें मैं पहले से मेरा होता आ रहा है, वो जाके इस मूवमेंट पे उसकी वजह से मैं अटक गई। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे लोगों के, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था, जिससे मन में नेगेटिविटी आ जाती है, मैं मानती हूँ। बट एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, वी हैव टू बिलीव इन आवर सेल्फ। और आपको भी खुद पे विश्वास करना होगा, क्योंकि अब अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो फिर कौन आप पे विश्वास करेगा। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए और खुद के लिए CA प्रीफिक्स को पाने के लिए आपको मेहनत करना ही होगा। मुझे पता ही आसान नहीं होता, वापस से बुक्स उठाना, पूरा कोर्स पढ़ना, 6 महीने का ड्यूरेशन, बिल्कुल आसान नहीं होता। बट मैंने भी ये सफ़र किया है। बट ट्रस्ट मी, जब एक बार आपका क्लियर हो जाएगा ना, आपकी मेहनत जब रंग लाएगी ना, तो आप जितने रोए हो अपने फेलियर पे, उससे ज़्यादा खुश हो जाओ कि आप अपने सक्सेस पे। यही सब सोच के साथ मैंने मई 2023 का एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, और वेटेज, ABC एनालिसिस, इन सबको साइड हटा के मैंने अपनी पढ़ाई की। एडवांस अकाउंटिंग, FM ECO को मैंने खूब प्रैक्टिस किया। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में मैंने कीवर्ड्स लर्न करे। MTP, RTP तो हर सब्जेक्ट के देखने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब पढ़ना चाहिए। और स्पेशली EISSM में तो मैंने सर को ही फॉलो किया है, नो डाउट। MCQ सब चीज़ के लिए मैंने सर को फॉलो किया है। एंड लास्टली मैं सर को थैंक्स कहना चाहूँगी, उनके वजह से ही मेरा EISSM हो पाया है। सर आप लोग का भी सपोर्ट करेंगे EISSM में, बिल्कुल करेंगे। और आप लोग पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सब भगवान पे छोड़ दीजिए, ज़रूर इस बार आपका भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।